किसान भाइयों, जब धान में खरपतवार काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारी फसलें काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं। हमें उत्पादन में भी कमी देखने को मिलती है। ज़्यादा खरपतवार की वजह से पौधे का विकास सही से नहीं होता है। जो भी आप खाद पानी लगाते हैं आपके पौधे से ज़्यादा आपके खरपतवार को लगता है, जिससे खरपतवार की ग्रोथ, आपको पता ही होगा, खरपतवार की ग्रोथ हमारी फसल की ग्रोथ से काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी तेज़ी से होती है। कई बार ज़्यादा खरपतवार ही आपको नज़र आते हैं, आपकी मेन फसल तो समझ लीजिए गायब भी हो जाती है। तो इसलिए आपको खरपतवार का नियंत्रण भी धान की फसल में समय से करना पड़ेगा। अगर आप समय से खरपतवार का नियंत्रण नहीं कर पाते हैं तो भी काफ़ी दिक्कत आपको हो सकती है। तो चलिए जानते हैं खरपतवार नियंत्रण की संपूर्ण जानकारी। मतलब यहाँ पे हम संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं, कैसे किस अवस्था में खरपतवार का नियंत्रण आपको करना चाहिए। अब यहाँ पे खरपतवार का नियंत्रण किसान साथी दो तरह से करते हैं। पहला तरीका होता है खरपतवार को जमने ही ना दिया जाए, उगने ही ना दिया जाए, यानी उगने से पहले ही उसका नियंत्रण कर लिया जाए। दूसरा तरीका होता है खरपतवार जमने के बाद उसका नियंत्रण कैसे किया जाए। तो यहाँ पे हम दोनों तरीके आपको बताएंगे। मान लीजिए आप धान की रोपाई कर चुके हैं तो भी आपको पता चल जाएगा कि खरपतवार जब जम आते हैं तो कैसे नियंत्रण करना चाहिए। मान लीजिए अभी आपने रोपाई किया है तो आप पहले जो उगने से रोकने वाली दवा आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जितनी भी मात्रा आपको बताने वाले हैं वो प्रति एकड़ के हिसाब से बताने वाले हैं, अर्थात 1 एकड़ खेत में इतनी मात्रा आपको डालनी वाली है। और यहाँ पे हम बहुत सारे फार्मूले आपको बताएंगे। अब इस फार्मूले की बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियाँ जो हैं वो दवाइयाँ बनाती हैं। तो ये केवल फार्मूला है, दवाई का नाम नहीं है फार्मूले। इस फार्मूले से बहुत सारी दवाइयाँ आपको मार्केट में मिल जाएंगी, तो आसानी से आप ले पाएंगे। तो अगर आप मतलब बेहतर जानकारी के लिए आप इसको नोट भी कर सकते हैं या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि खरपतवार को उगने से रोकने वाली कौन सी हम फार्मूला अपना सकते हैं। तो यहाँ पे हम दो दवाओं का नाम आपको बताएंगे। पहला है किसान साथियों, पहला फार्मूला है पेट्रोलाक्लोर जो आता है 50% ईसी की, इसका इस्तेमाल करना है। तो पेट्रोलाक्लोर जो आती है 50% ईसी की, इसकी आपको 500 ml मात्रा प्रति 200 लीटर पानी में घोल बना के प्रति 1 एकड़ खेत में आपको छिड़काव करना होता है। मतलब 1 एकड़ में 200 लीटर पानी आपको चाहिए और पेट्रोलाक्लोर 50% ईसी की 500 ml मात्रा नहीं, आधा लीटर मात्रा चाहिए। तो ये आपको लेना है और आपको 1 एकड़ खेत में आपको इसका छिड़काव कर देना है। अब इसके छिड़काव के समय दो बातों का आपको विशेषकर ध्यान देना है। पहली बात, जब भी आप इसका छिड़काव करिए उस समय खेत में पानी भरा होना चाहिए। कम से कम 3 से लेकर 5 इंच तक पानी होना चाहिए, मतलब 3 से 5 इंच पानी होना चाहिए। और यह पानी 4 से 5 दिन तक लगातार भरा होना चाहिए। ये दो बातें अगर आप कर सकते हैं तभी आपको इस दवा का इस्तेमाल करना है, अन्यथा नहीं करना। अगर पानी सूख जाता है तो ये दवा काम नहीं करती है, इस बात का ध्यान रखना है। तो कम से कम 4 से 5 दिन तक लगातार 3 से 4 इंच पानी कम से कम आपके खेत में भरा होना चाहिए और दवा डालते समय भी पानी होना चाहिए, तभी आप पेट्रोलाक्लोर का इस्तेमाल करिए। या फिर दूसरा फार्मूला जो है ब्यूटाक्लोर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका भी आपको 50% ईसी में जो आती है ब्यूटाक्लोर, इसकी आपको 1.5 लीटर मात्रा प्रति 200 लीटर पानी में घोल बना के 1 एकड़ खेत में आपको छिड़काव करना होता है। इसके छिड़काव के समय भी खेत में पानी भरा होना चाहिए और 4 से 5 दिन तक पानी 3 से 4 इंच तक भरा होना चाहिए। अब यहाँ पे दूसरी सावधानी ये बरतनी है कि इस दवा का इस्तेमाल, इस फार्मूले का इस्तेमाल धान की रोपाई के 2 से 5 दिन के भीतर आपको करना है। मतलब जब आप धान की रोपाई कर चुके होते हैं तो उसके बाद में 2 से 5 दिन के अंदर आपको इसका इस्तेमाल धान की फसल में अवश्य कर देना है। अगर बाद में करते हैं तो भी इसका उतना अच्छे से लाभ नहीं मिलेगा। तो पहला तो फार्मूला आपने जान लिया कि खरपतवार को उगने से कैसे रोकना है। अब बाई चांस आप सही से इस दवा का इस्तेमाल ना कर पाए हों, या फिर आपने दवा का इस्तेमाल ही ना किया हो, या फिर आपने इस्तेमाल किया हो पानी की लेयर टूट गई हो, मतलब पानी के ऊपर परत बनता है तभी ये दवा काम करती है। और मान लीजिए कई बार पानी सूख जाता है, पानी बह जाता है ज़्यादा पानी की वजह से, तो ये दवा काम नहीं करती है। तो उस अवस्था में खरपतवार का जमाव हो जाता है, या फिर आपने रोपाई के समय इसका नियंत्रण ना किया हो, तो बाद में जब खरपतवार आपके जम जाते हैं तो हम जानते हैं उसका नियंत्रण कैसे करना है। तो जब आपके खेत में, धान के खेत में खरपतवार 2 से 5 पत्तियों के हो जाते हैं तो इस अवस्था में आपको बिस्पारी बैग सोडियम जो 10% एससी में आता है, इसकी 80 ml मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बना के 1 एकड़ में आपको छिड़काव करना होता है। इसके छिड़काव के समय खेत में पानी भरा ना हो लेकिन नमी होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं जानकारी वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब